बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, जिस तरीके से आज हफ्ते का लास्ट रोज़ होता है, मुस्कुराती सुबह के साथ हम आपके साथ हाजिर होते हैं और इस सेगमेंट के अंदर जो सबसे पहला सेगमेंट होता है वो एतमाद ऑनलाइन का सेगमेंट होता है, जिसमें हम एतमाद ऑनलाइन के बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे होते हैं। एतमाद ऑनलाइन की जितने भी मिशन है उस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं और रोज़ बरोज़ हम आपको बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आ रहा है। और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन का जो मिशन है, जो जंग है, गुर्बत के खिलाफ जो जंग एतमाद ऑनलाइन लड़ रहा है, उस हवाले से हम आपको आगाह करते हैं। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन है, जिस तरीके का माहौल है सोसाइटी के अंदर, लोग जो है बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है एतमाद ऑनलाइन बढ़ चढ़ कर आप लोगों का साथ देने के लिए आया है। और एतमाद ऑनलाइन की जहाँ तक हम बात करें, वो सिर्फ ग्रॉसरी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप लोगों को कारोबार करना है और जिन लोगों के पास कम लिमिटेड सरमाया है, ऐसी सूरत हाल के अंदर भी एतमाद ऑनलाइन उनका साथ देगा और आपको कारोबार करके देगा। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर हम आपको बता रहे होते हैं और ये बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आप अपना कारोबार बआसानी खोल सकते हैं और किस तरह से सस्ती ग्रॉसरी की जो शॉपिंग होती है वो आप लोग कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको डिस्कस करके बताते हैं प्रोग्राम के अंदर, और जितने भी आपके सवालात होते हैं कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के अंदर उनको भी हल कर सकें, तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाही पहुँचा सकें, किस तरह से जो है वो एतमाद ऑनलाइन वर्किंग कर रहा होता है और आप लोग के लिए वो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है और मार्केट के अंदर और कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो आज प्रोग्राम के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है वो है जनरल मैनेजर हैं एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब न्यू फ्रेंचाइजर है जो कि आजकल बड़ी तादाद में देख रही हूँ एतमाद ऑनलाइन के साथ जुड़ती जा रही है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। आपको भी वेलकम करूँगी खालिद साहब। तो इनायत, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि मैं देख रही हूँ कि नई फ्रेंचाइजर की जो तादाद है वो दिन ब दिन आप लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। क्या वजूहात हैं कि एतमाद ऑनलाइन के ऊपर इतना एतमाद लोगों का बहाल होना शुरू हो गया? देखें, आजकल के हालात की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, हालात ऐसे हैं कि घर का ख़र्चा लोग पूरा नहीं कर पा रहे। लोग कारोबार की तरफ शुरू से जाना चाहते थे, लेकिन एक तो सरमाए की कमी, ऊपर से कारोबार कैसे किया जाए, इन दोनों चीज़ों को जब वो सोचते थे तो वो कारोबार नहीं कर पाते थे। आज एतमाद ऑनलाइन उनके बैकएंड के ऊपर खड़ा हो गया। अजीम आदिल शेख साहब का जो मिशन था वो उसमें कामयाब हो गए। वो उन लोगों के पीछे जाके खड़े हो गए जो लोग कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनको कारोबार करना आता नहीं है, या फिर उनके सरमाए की उनकी कमी है जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं खड़ा कर पा रहे। सबसे पहले तो हमने वो लोग जिनको कारोबार करना है लेकिन नहीं आता, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा ना हो कि लॉस कर बैठें, तो उनको हमने कारोबार सिखाया। उनको सबसे पहले ये बताया कि कारोबार होता कैसे है और उस कारोबार को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एतमाद ऑनलाइन आपको हर चीज़ के अंदर सपोर्ट कर रहा है। फिर जिनके पास लिमिटेड सरमाया है उनको हमने सरमाया हासिल करने में भी मदद की। जब ये दोनों चीज़ें की तो एक आम आदमी जो कि नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, अगर मिल भी गई तो तब भी अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा था, तो वो जाहिर सी बात है कारोबार की तरफ आना शुरू हुआ और हमारे साथ जुड़ना शुरू हुआ। डे बाय डे आप देख रही हैं कि रोज़ एक नए फ्रेंचाइजी ऐड हो रहे हैं हमारे साथ। तो इसका यही मतलब है कि लोगों को अब एतमाद के ऊपर एतमाद होना शुरू हो गया है और लोग एतमाद के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। कौन होगा जो अपना कारोबार नहीं करना चाहता? अपने कारोबार को चलाने के लिए, बढ़ चढ़ कर उसमें चीज़ें करने के लिए हर बंदा रेडी होता है, लेकिन उसको कोई तो हो पीछे बताने वाला कि कारोबार होता कैसे है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी क्या गारंटी है कि ये सेल होगी, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा ना हो कि बहुत मुश्किलों से सालों पैसे जोड़ के आपने जो थोड़ी सी सेविंग की है वो भी चली जाए। तो एतमाद ऑनलाइन ने अपनी पूरी एक्सपर्ट टीम के साथ उनके बैकएंड के ऊपर खड़े होकर उनको सपोर्ट किया और उनको एक अपना अच्छा कारोबार खड़ा करके दिया, जिसके बाद डे बाय डे अब लोग ऐड होते जा रहे हैं। और इस हमारे स्लोगन को कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, इसको लोग समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर आम आदमी जिसके हालात सही नहीं है या जिसके पास नौकरी नहीं है, वो अपना कारोबार करना चाहता है, तो उसको हम अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और जिस इनिशिएटिव की हम बात कर रहे होते हैं तो एतमाद ऑनलाइन बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। और जैसे कि कह रहे हैं कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, और वाकई जिस तरीके का दौर हम देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर नौकरी से बेहतर कारोबार ही है, क्योंकि नौकरी तो अमूमन लोगों के पास है ही नहीं। और गुर्बत के दौर के अंदर अगर आप अपना कारोबार कर सकते हैं बआसानी, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। खालिद महमूद साहब, आप
आपसे भी यही सवाल करूंगी, जिस तरीके से मैंने इनायत से पूछा कि न्यू फ्रेंचाइजर की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या सोचकर आप एतमाद ऑनलाइन के पास गए? किस तरीके से आपने एतमाद ऑनलाइन को रुजू किया? एतमाद ऑनलाइन को ये सोच के हमने ज्वाइन किया कि इनका जो विज़न है बहुत अच्छा है, गरीबों की मदद करना और इनके जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको सस्ती ग्रोसरी मुहैया करना, ताकि वो लोग अपने इस महंगाई के दौर में अपने जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकें। और मेरी जो फ्रेंचाइज़ है वो लांडी के इलाके में, और वो पसमानदा इलाका है, मजदूर पेशा लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज़ खोलने का इरादा किया। और मैं इनायत भाई के पास गया, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ताउन किया मेरे साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरी फ्रेंचाइज जो है ओपन हो जाएगी। अच्छा, इनायत कब आए खालिद साहब आपके पास और किस तरीके से उन्होंने आपसे रुजू किया? क्या कहा कि किस तरीके से डिस्कशन की, क्या बताया अपने बारे में? देखिए, खालिद साहब आए थे, इन्होंने बताया था कि मैं एक कारोबार खोलना चाहता हूं। जो हर एक ये कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर आके लोग करते हैं कि मैं अपना कारोबार करना चाहता हूं लेकिन कैसे करूं, आप हमें किस तरह से सपोर्ट करेंगे। जब हम उन्हें बताते हैं कि ये हमारी फिजिबिलिटी है, आप इतने से कम सरमाए में, अगर लिमिटेड है तो हम हासिल करके देंगे, अगर आपके पास है इतना सरमाया कि आप कारोबार खड़ा कर सकते हैं तो हम उसमें आपका कारोबार खड़ा कर देंगे, उसमें से आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके इलाके के लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये जब हमारे पास आए, इन्होंने ये सवाल किया कि अब आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास सरमाया लिमिटेड है, पहले तो आप मुझे बताएं सरमाया कैसे हासिल करके देंगे। हमने उनको उसका एक आसान तरीका बताया जिसमें इनकी ना कोई इनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, ना इनसे टाइम लिया जाएगा, ना इनको 10 चक्कर बैंक के लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी वे में हमने इनको सरमाया हासिल करने में मदद की। फिर इनको दुकान ढूंढना हो, फिर उसमें शेल्विंग हो, फिर साइन बोर्ड हो, फिर सामान आ रहा है, सामान लेके जा रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है, फिर तमाम ये जितनी भी चीज़ें हैं, फिर मार्केटिंग है, ये सब जब इनको बताई कि हम आपकी दुकान खोलने से लेके दुकान चलाने तक और जो आपके शेल्फ के ऊपर प्रोडक्ट रखा हुआ है उसको बेचने तक की गारंटी हम ले रहे हैं, तो एक आम आदमी जब ये सोचता है कि यार इतना ईजी है मेरे लिए कारोबार करना तो मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर एक आम आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और वो आपके साथ खड़ा भी हो जाता है कि हाँ मैं कारोबार करना चाहता हूँ। ऐसे ही खालिद साहब हमारे पास आए थे तो एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस से आए थे, लेकिन हमसे मुलाकात करने के बाद, पूरी फिजिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के बाद, पूरे प्लान को अंडरस्टैंड करने के बाद इनको उसमें अपना भी फ़ायदा लगा और अपने इलाके की आवाम का भी फ़ायदा लगा, तो इन्होंने इस काम को स्टार्ट किया। ठीक है, खालिद साहब की तरफ जाऊंगी। खालिद साहब कितने मुतमईन हुए इनायत की बात सुन के? जब आप इनायत के पास गए तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा, क्या कश्मकश थी दिमाग के अंदर, कौन से सवालात थे ऐसे जो कि आपने इनसे जाके किया और उसके बाद आप बिल्कुल मुतमईन हो गए और आपने अपनी फ्रेंचाइज ले ली, ओन कर ली? क्या था? जब मैं एतमाद के पास गया तो बहुत से मसाइल थे और जहन में बहुत सी बातें आती हैं कि नया कारोबार है, किस तरह करेंगे, कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगी, परचेज हम कैसे करें जाके, फिर इसको सेल है, फिर दुकान की डेकोरेशन वगैरह है, सारी इनके बहुत बड़ा एक मैटर होता है ये। तो जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने बहुत ही आसान तरीके से मेरे को समझाया और इनकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं मुतमईन भी हुआ इनकी बातों से कि वाकई ये जो बात कर रहे हैं ऐसे हो सकता है, और मैंने फिर मुकम्मल इरादा कर लिया कि भाई मैंने शॉप ऑन कर। तो लोकेशन आपने खुद डिसाइड की कि किस तरीके से, कहाँ पर मुझे लोकेशन पर शॉप खोलनी है और कैसे कारोबार करना है? कारोबार का ख्याल कैसे आया, क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मेरी हैंडीग्राफी की शॉप है जो अभी भी है लांडी कैदाबाद के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छा कारोबार है, चल रहा है। इसके बाद मेरा अपना एक ख्वाहिश थी कि मैं ग्रोसरी का कारोबार करूं, तो उसके लिए भी मेरे पास अपनी शॉप मौजूद है, मेन रोड के ऊपर है, मेन दाऊद चौरंगी जमाल गार्डन के सामने बिल्कुल। अच्छा। मेन यानी कि बड़ी बेहतरीन यानी कि लोकेशन की दुकान है, और मेरे ख्याल है इनायत भाई ने विजिट भी की और इन्होंने भी कहा कि वाकई बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे जो है हम ये कारोबार शुरू करेंगे। तो मतलब हैंडीक्राफ्ट्स की आपकी शॉप है और वहाँ पर लांडी के अंदर ही मौजूद है, और ग्रोसरी शॉप भी आपने वहीं पर खोली है। तो जब इनायत से बात की या इनकी टीम से बात की तो कितने हद तक मुतमईन करने में जो एतमाद ऑनलाइन आपको कामयाब हुआ? नहीं, एतमाद ऑनलाइन से जब मेरी मुलाकात हुई उसके बाद तो मैं मुकम्मल मुतमईन होने के बाद मैंने इनसे एग्रीमेंट किया कि भाई मैं आपके साथ बिजनेस या कारोबार करना चाहता हूँ, और मैं मुकम्मल मुतमईन हूँ एतमाद से, क्योंकि एतमाद के जो ऑनर हैं अजीम आदिल शेख साहब, उनसे मेरे तकरीबन 20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा।
उनको मैं जानता हूँ, वो मेरे को जानते हैं, तो फिर उसके बाद मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं इनको ना समझ सकूँ या ये मेरे को ना समझ सके। मतलब इनकी पॉलिसीज आपको अच्छी लगी और एतमाद के ऊपर पूरा एतमाद आपने बहाल किया है। इसी हवाले से बहुत सारे लोग एतमाद के ऊपर जो है वो फीडबैक देते हैं, जैसे कि मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि एतमाद ऑनलाइन के जितने भी साथ लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बड़े अच्छे पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक फीडबैक मैं आपको दिखाती हूँ, वो देखिएगा। एतमाद ऑनलाइन एक बहुत ही मुनफरिद काम कर रहा है शहर के अंदर, ख़ास तौर पर मोहतरम अजीम आदिल शेख साहब के ताउन के साथ उनकी सरबराही के अंदर उनकी टीम जो है बहुत ही मौसर अंदाज में जो है इस काम को आगे लेके चल रही है और शहर के अंदर तकरीबन जो है 50 से ज़ायद जो है फ्रेंचाइजें इनकी बन चुकी हैं। ख़ास तौर पर जो बड़ा टारगेट है इसके अंदर ये पाकिस्तानी की मसनूआत को जो है आवाम तक जो है पहुँचाना। ये ग्रॉसरी आइटम जो है दूसरे इदारों के मुकाबले में सस्ते और आसान नरखों के ऊपर जो है आवाम तक जो है पहुँचाने का जो है इसमें एहतमाम किया जा रहा है। जी नाज़रीन, फीडबैक आपने देखा और किस तरह से लोग जो है वो एतमाद ऑनलाइन पर एतमाद कर रहे होते हैं और बड़े पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं। और ये जो है किसी भी इदारे के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि लोग अगर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या लोग अगर उसकी पॉलिसी से मुतमईन है तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है ना। जिस तरीके से मैंने कल भी पूछा था, बड़ा लोगों का पॉजिटिव फीडबैक आता है और जिस तरीके से खालिद महमूद साहब भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तरफ आए और कारोबार करना चाहते थे। तो जब ये स्टार्टिंग में आए तो इनकी जर्नी क्या थी, कैसे स्टार्ट किया? देखें, इनके साथ काफ़ी सारे मसले मसाइल थे। जैसे इन्होंने बताया, सबसे पहला होता है कि हम कारोबार खोलें कैसे। तो जब आप उस चीज़ को ईजी कर देते हैं किसी इंसान के लिए, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन काफ़ी सारे मुश्किलात और जो ब्रेकर्स उसके बीच में आ रहे होते हैं वो उसको रोक देते हैं कुछ करने से। अपना कारोबार, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपना कारोबार नहीं करना चाहता होगा। अगर उसके पास पैसे हों और उसको वो कारोबार करना आता हो तो वो क्यों नहीं करेगा। यही दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे लोगों के साथ। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो या तो सरमाए की कमी है या तो उनको कारोबार करना आता नहीं है, फिर वो उसी डर की वजह से बैठ जाते हैं और फिर नौकरी कर रहे होते हैं। नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है, नौकरी कर लेते हैं। हमने जब ये अनाउंस किया, हमने लोगों को ये बताया कि हम कारोबार खड़ा करने में भी आपकी मदद कर रहे हैं और सरमाया हासिल करने में भी मदद कर रहे हैं। तो खालिद साहब जैसे लोग जो वाकई कारोबार करना चाहते थे, जो इस चीज़ के को पूरा प्लान करके बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने अपना एतमाद दिखाया एतमाद के ऊपर। जैसे खालिद साहब ने बताया, अजीम आदिल शेख साहब एक बहुत बड़ा नाम है हमारे पाकिस्तान का। लोग उनको जानते हैं, लोग उनके प्लान्स के ऊपर, लोग उनकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने है कि उन्होंने एतमाद को खड़ा कर दिया, एक आम आदमी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उसको कारोबार खोल के दे दिया। अब उसको नौकरी की ज़रूरत नहीं है, अब उसके घर के हालात ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि वो अपना कारोबार कर रहा है और जितना टाइम लगा रहा है, जितनी एफर्ट्स कर रहा है, वो अपने कारोबार के लिए कर रहा है, किसी और के कारोबार के लिए नहीं कर रहा। तो ये सबसे एक अच्छी चीज़ है। फिर उस बंदे के साथ साथ उन्होंने आवाम को बेनिफिट दिया कि मिडिल मैन का किरदार हटा के उसका टोटल बेनिफिट कंज्यूमर को दे दिया, ताकि वो लोग जो घर की ग्रॉसरी प्रॉपर बाय नहीं कर पा रहे थे, जिनका बजट इतना नहीं था, उनके बजट में तमाम चीज़ें ले आए ताकि वो जो अपने घर के लिए ख़रीदना चाहते हैं वो ईजिली ख़रीद सकें। उसके बाद ग्रॉसरी के साथ साथ उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ अनाउंस कर दी, इतनी सारी, यानी एक आम इंसान की लाइफ को कंप्लीट कर दिया ग्रॉसरी के साथ, उसका पेट भर दिया। फिर एक्टिविटीज़ अनाउंस कर दी, फिर स्पोर्ट्स अनाउंस कर दी, यानी उसके लिए और उसकी पूरी फैमिली के लिए एतमाद के साथ जुड़ गए वो लोग और उन तमाम लोगों के लिए इतने सारे बेनिफिट्स ले आए ताकि एक आम आदमी भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हम अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए काम कर सकें। ठीक है, जिस तरीके से इनायत ने बताया कि किस तरह से एक आम आदमी को मद्देनजर रखते हुए सारी प्लानिंग की गई है। खालिद महमूद साहब क्या कहेंगे, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको ही मैसेज देंगे कि वो एतमाद के पास आएँ और अपना कारोबार करें, ताकि अवामी सतह पे जो लोग कमज़ोर हो चुके हैं कोरोना की वजह से और दूसरे महंगाई की वजह से, तो उसमें एतमाद ऑनलाइन उनकी बहुत यानी कि हेल्प कर रहा है। ग्रोसरी भी सस्ती है, उसके अलावा इनके और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कामयाबी से चल रहे हैं। तो मैं तमाम यानी कि जो हमारे देखने वाले हैं उनसे यही कहूँगा कि वो एतमाद ऑनलाइन के पास आएँ और एतमाद के ऊपर एतमाद करते हुए एतमाद से अपना कारोबार शुरू करें।
जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि एतमाद ऑनलाइन पर एतमाद करते हुए अपना कारोबार बआसानी खोल सकते हैं आप लोग। और बार बार हम यही बातें कर रहे होते हैं कि एतमाद ऑनलाइन जो वर्किंग कर रहा होता है वो सिर्फ आपके लिए वर्किंग कर रहा है। और जिस तरीके से हम पैंडेमिक की बात करते हैं या दीगर सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं, गुर्बत की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर एतमाद ऑनलाइन आप लोग के लिए सोच रहा है, क्योंकि अपना तो हर कोई सोचता है, मज़ा तो तब आता है जब आप दूसरों का सोचें। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एतमाद ऑनलाइन दूसरों का सोच रहा है और एक आम आदमी का सोच रहा है कि आम आदमी को किस तरीके से कारोबार करके देना है, किस तरीके से उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, ये तमाम सिचुएशन के अंदर जो है वो एतमाद ऑनलाइन बड़ी पॉजिटिव वर्किंग कर रहा होता है। इनायत, लास्ट शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जितने व्यूवर्स हैं उनको? देखिए, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जितने भी नाजरीन हैं, कि आप एक दफ़ा हमारे पास आएँ, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आजकल के हालात को देखते हुए जितनी मुश्किलात हैं लोगों के साथ, जितनी प्रॉब्लम्स को वो लोग फेस कर रहे हैं, हम शायद उनकी काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पेट और आपके घर का पूरा जो बजट है, जो पूरा सिस्टम है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है घर का, और उसको रन करना आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बहुत शुक्रिया इनायत, प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, आपने भी प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराते रहिए।